हाय, आ गए आप जो तुम इसी क्लास में? मोस्ट वेलकम। चलिए, अभी हमने अपने बच्चों को सारे 26 के 26 लेटर्स सिखा दिए हैं, लेकिन उनको लाइन में नहीं सिखाया है हमने, है ना। हमने पहले जो इजी लगा उसे पहले सिखाया और जो हार्ड लगा उसको बाद में सिखाया। अब बारी है उनको लाइन में रखने की और लाइन में सिखाने की। ठीक है, लिखना तो उन बच्चों को आ गया है। अब ये दिख रहा है आपको पूरा इस तरह से, राइट। ये मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ है। अब लेकिन हम बच्चों को एक साथ तो ये सब नहीं सिखा सकते, तो अब इसको सिखाने का तरीका क्या है, चलिए अब वो देखते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप नोटबुक में ऊपर आप बच्चे को लिख के देंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। और हाँ, ये बोलना तो बंद होना ही नहीं चाहिए, जैसे बच्चा लिख रहा है वैसे बोलता जा रहा है। अब जैसे मैंने कहा था आपको एकदम बाजू में बैठने की ज़रूरत है या डॉट करने की ज़रूरत है, अब आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन करवा चुके हो उनको। जैसे आपको पता है ना, बार बार रिवीजन करवा रहे थे। अब आपको उनके बाजू में बैठने की, मतलब सर पे चढ़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डॉट लगाने की ज़रूरत है। अब बच्चा खुद ही करेगा, बस आपको ऑर्डर देते जाना है करना क्या है। तो आपने ऊपर लिख दिया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। बस अब इसके बाद बच्चा लिखेगा। अब कैसे लिखेगा वो बताती हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पेंसिल से यूँ कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ये एरो, एरो मतलब यूँ, यूँ का मतलब ये हुआ कि बच्चा यूँ नहीं लिखेगा, बच्चा यूँ लिखेगा। अब ऐसे ऐसे लिखेगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मिस ऐसा क्यों, वो ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो आपने जो ये मेन, हम जब ऐसे लिखाते हैं ना तो क्यों लिखाया जाता है, ताकि बच्चों को वो चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस तो हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा करवा दी है, आप देख रहे थे ना रिविजन में, तो हमने करवा दी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ उनको लाइन में आना चाहिए, बस वो सिखा रहे हैं। तो इसीलिए तब यूँ किया जाता है, यानी इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। अब बच्चे को बोलेंगे लिखने के लिए। ओके, अब आपको यहाँ पर डॉट वॉट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब बच्चा खुद ही करेगा, और लेकिन बोलना ज़रूरी है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ऐसे करते करते ये पूरा, जैसे समझ लीजिए एक पेज अगर लिया है आपने, तो उसके आधे लाइंस में आप A B C D ऊपर लिख के देंगे और उसको बोलेंगे ऐसे बोलता जा, लिखता जा। ठीक है, ये एक पेज में, सपोज जैसे मेरे इस पेज में करीब करीब 12 लाइंस हैं मेरे इस पेज में, क्योंकि बड़ी बुक है तो 12 लाइंस है, तो 6 लाइन मुझे इसमें लिखानी है A B C D में, और फिर बाद के 6 लाइन में E F G H लिखाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये 6 लाइंस आप ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे, और पता है ना, ऐसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, राइट। इसी तरह से ये जैसे 6 लाइंस आपको दिख रहे हैं कि सारे के सारे मैंने 6 लाइंस प्रैक्टिस करवा दी है इस तरह से। तो ये उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लाइन में सलंग में लिखना आ जाएगा। अब दूसरी बारी है E F G H की। अब E F G H जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, पेरेंट्स लिख के देंगे, और सेम वही पैटर्न जैसे मैंने आपको कहा था, यूँ जाना चाहिए, यानी E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर hen। ऐसे बोल बोल के बच्चा पूरा ये जो बाकी के 6 बचे हुए लाइंस है ना, उसको भी पूरा कर देगा। ओके, चलिए लिखवा दिया। अब इस तरह से आप पूरा का पूरा अपने बच्चों को लिखवा सकते हैं। देख लिया आपने कि ये किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आपको शुरुआत करनी है ABCD। अब सलंग में कंटिन्यूसली कैसे लिखाते हैं, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली। तो सेम प्रोसीजर वही होगा, सेम जैसे मैंने ABCD पहले लिख के दिया और फिर EFGH पे आना है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, राइट। ये अगेन मैं आपको एक बार बता देती हूँ आसानी से, ये आपका ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको लिखवाना है। अब इसके बाद क्या करवाना है वो भी बता देती हूँ। अब आप बच्चों को ऐसे लगातार 2 लाइंस में आप ऐसे लिख के देंगे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर गोट एंड H फॉर hen। ऐसे लिख के देंगे। एंड अब बच्चों को आप यहाँ पर यानी मार्जिन पे, ये जो मार्जिन होता है ना, वहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से एक एरो बना के दीजिए, ठीक है। और आपने जो लिखा है वहाँ पर भी एक एरो बना के दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस हैं तो यहाँ पर भी आप 2 लाइंस छोड़िए और फिर वापस एक एरो बना के दीजिए, ठीक है। और फिर वापस से इस तरह से एरो बना के दीजिए। क्योंकि आपने 2 लाइंस लिखा है अब तक, तो इस तरह से एरो बना के दीजिए। उससे क्या होगा, अब
इसमें करना क्या है, इस एरो में करना क्या है, इस एरो में एक्चुअली जो आपने ए से लेकर एच तक लिखा है ना, वो पूरा बच्चे को यहाँ पर लिखना है और फिर वापस से यहाँ पर ए से लेकर एच तक पूरा यहाँ पर लिखना है। मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, आपने लिखा है, अब बच्चा लिख रहा है सेम, लेकिन बोल बोल के लिखना है उसको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और वो चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बस इस तरह से बच्चों को लिखवाते जाइए। तो अभी यहाँ पे जैसे उसने ए से लेकर एच तक आपसे सीख लिया है, राइट। तो अभी जैसे एरो पड़ा है तो यानी उसको वापस से ए से लेकर एच तक लिखना है, वो उसको पता चल जाएगा और आपको उसको बताना है कि आपको यहाँ पे ए से लेकर एच तक ही लिखना है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरह से लिखाना चाहिए, राइट। एम आई राइट? यस। तो अब यहाँ पर जिस तरह से आपने ए से लेकर एच तक लिखाया है, अब हम सेम पैटर्न दूसरे में भी यूज़ करेंगे। दैट इज़ वो जो इसके बाद एच के बाद जो आता है, सेम पैटर्न वहीं पर भी यूज़ होगा, वहाँ पर भी यूज़ होगा। अब आप ऊपर लिख के देंगे IJKL और पैटर्न आपको पता है, इस तरह से लिखना है, आपको लिखवाना है, मतलब यूँ जाएगा बच्चा यूँ लिखता जाएगा, बस वैसे उसको लिखता जाना है, ठीक है। अब इस तरह से बच्चा पूरा का पूरा ये लिख लेगा, राइट। ये जो आपको दिख रहा है IJKL, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। अब इसके बाद का सेम प्रोसीजर कैसे वाला, अब आप बच्चे को ए से लेकर एल तक लिख कर देंगे और सेम यहाँ पे जैसे मैंने एरो सिखाया था वैसे ही आप एरो बनाएंगे और यहाँ पर क्योंकि उसको 3 लाइंस लिखने हैं तो 3 लाइन लिखने के बाद, मतलब 3 लाइन के बाद फिर वापस से और एक एरो बनाएंगे, तो उसको पता चलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे इतना लिखना है और फिर वापस से और आगे बढ़ना है और फिर वापस से मुझे लिखना है, यानी इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा खुद लिखेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कंटिन्यूटी में, जैसे यहाँ पे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे वो एल तक फटाफट सीख जाएगा। अब देखिए आपका लिखा हुआ है ये और फिर आपका बच्चे का लिखा हुआ है ये, राइट। तो इस तरह से आपको, जैसे आपके बच्चे ने भी ए से लेकर एल तक भी सीख लिया, सेम यही पैटर्न को दोहराते रहिएगा। ओके, बात समझ में आ गई। सेम अब आगे और बढ़ना है, चलिए अब वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बच्चों को ABCD स्टार्ट करवानी चाहिए, किस तरह से नोटबुक में उसको सलंग सिखाना चाहिए, लाइन में सिखाना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको करवानी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।